हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज हम लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। क्योंकि इस बार जो परीक्षाएं होंगी बोर्ड की फर्स्ट टर्म की, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करने होंगे आपको। तो आपकी सुविधा के लिए हम ये वीडियो लेकर आएँ। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी तैयारी अच्छी तरह रखें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कि हड़प्पा की खोज कब हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है 1921, 1922, 1933, 1942। तो हड़प्पा की खोज हुई बेटा 1921 में। कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी ने, दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने, आर एस बिष्ट ने। तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने। तो बेटा आपको क्वेश्चन कॉपी में लिख भी सकते हो, नोट भी कर सकते हो। तो हड़प्पा की खोज, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है बेटा? ऑप्शन है सरस्वती, रावी, सिंधु, गंगा। तो क्या ऑप्शन बनेगा बेटा? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बेटा। मोहनजोदड़ो सिंधु में है, हड़प्पा है रावी नदी पे। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपका उत्तर है रावी नदी। ठीक है बेटा, रावी नदी आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? देखो, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी बेटा? राखलदास बनर्जी यानी आर डी बनर्जी ने। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हुई थी किसकी खोज? हड़प्पा की। फिर हुई थी मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई बेटा? तो मोहनजोदड़ो की खोज हुई बेटा 1922 में। कब हुई? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है बेटा? मोहनजोदड़ो है बेटा सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। बनावली राज्य बनावली किस राज्य में? बनावली एक जगह है बेटा, वो किस राज्य में? बनावली हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। आपने क्लास 11 में पढ़ा ना बेटा, मेसोपोटामिया में, इस चैप्टर में भी पढ़ा है आपने कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता कुछ मुद्राएं आदि मिली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है बेटा? जो अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता के वो क्या है बेटा? आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता है, सिंधु घाटी। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता। 9वें प्रश्न का उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में है। कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, भाई डांस करने वाली नर्तकी की मूर्ति कांसे की कहाँ मिली? 11वें प्रश्न का उत्तर बताओ फटाफट। जी, मोहनजोदड़ो में मिली। बिल्कुल सही आंसर है आपका, मोहनजोदड़ो में मिली। 12वां प्रश्न, कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? मेन फोकस करना है, नहीं है। प्रश्न ऐसे घूम जाते हैं, आपको लगेगा है, लेकिन प्रश्न में है नहीं है। तो स्नानागार, विशाल गोदाम, अन्नगार, भाई पिरामिड नहीं है। पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। तो पिरामिड हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ मिली हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ मिली हैं? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा। 70 प्रश्न है, 70 में से इसी में चैप्टर में से आएंगे। यानी 70 क्वेश्चन कर लोगे तो हड़प्पा सभ्यता के पार्ट में से कोई भी प्रश्न आ जाए, आपके उत्तर सही होने हैं। और इस बार आपके पास बहुत अच्छा चांस है अच्छे नंबर लाने के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किससे परिचित नहीं थे बेटा? लोहे से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ मतलब नहीं जानते थे? किस पशु को? गाय जानते थे, बकरी जानते थे, भैंस जानते थे, घोड़ा नहीं जानते थे वो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? घोड़े से। आगे, हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत के निशान कहाँ मिले हैं?
हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत, मेन क्वेश्चन क्या है, जुते हुए खेत कहाँ मिले हैं बेटा आपको? जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में। सुरतगोई हड़प्पा स्थल किस देश में है? भाई सुरतगोई किस में? अफगानिस्तान में। आपने पाठ में भी पढ़ा होगा, टीचर ने भी पढ़ाया होगा। तो सुरतगोई अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिलेंगे? आपको पता है मनके कहाँ बनते थे? चंदुड़ों में। तो भाई उपकरण भी कहाँ मिलेंगे? चंदुड़ों में। तो हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण चंदुड़ों में मिले हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत। हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? खेतड़ी राजस्थान। भाई राजस्थान के लोग अभी भी तांबे के आभूषण पहनते हैं, तो इससे हम लॉजिक लगाएंगे कि हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत क्या है? खेतड़ी राजस्थान। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिले हैं? भाई देखो कहाँ कहाँ मिले हैं वो अलग क्वेश्चन है। अब कहाँ नहीं मिले हैं? पंजाब में मिले। भाई पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान तीनों आपस में हैं। तो मध्य प्रदेश में नहीं मिले। कहाँ नहीं मिले बेटा? मध्य प्रदेश में नहीं मिले। ठीक है, अवशेष कहाँ नहीं मिले? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 21वां बेटा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? खरोष्ठी, ब्राह्मी, चित्रमयी, पाली। भाई चित्रमयी थी, आज तक पढ़ी भी नहीं गई, बाएं से दाएं और लिखी जाती थी, बहुत सारे शब्द से, 375 से 400 के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि चित्रमयी थी। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, बताओ अभी मैंने जस्ट बोला है क्या? दाएं से बाएं। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो और बार बार वीडियो देख के इसको याद भी कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? बताओ किसकी पूजा नहीं करते थे वहाँ के लोग? प्रकृति की करते थे भाई, मातृ देवी की करते थे, शिव की करते थे, इंद्र की नहीं करते थे। तो इंद्र की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी बेटा। शिवलिंग की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार, बड़े बड़े नहाने के स्विमिंग पूल मान लो आप, बड़े विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? बताओ फटाफट। मोहनजोदड़ो से। फेमस ही मोहनजोदड़ो स्नानागार के लिए अपने। हड़प्पा वासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। हड़प्पा वासी सोना प्राप्त करते थे दक्षिण भारत से। कर्नाटक को सोने की खान कहते थे पहले। दक्षिण भारत से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल, कई बार कंफ्यूज होते हो, तत्कालीन में किसका नाम आएगा? जॉन मार्शल का। ठीक है, तत्कालीन में किसका नाम आएगा? जॉन मार्शल का। और इसमें किसका नाम आएगा बेटा? इसमें आएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पहले, जब भी पहले डायरेक्टर जनरल का नाम आएगा बेटा अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता किस प्राचीन सभ्यता से? भाई अभी हमने पढ़ा था कि इसकी सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन है। तो मेसोपोटामिया से इसके व्यापारिक संबंध थे, व्यापार करते थे बेटा। कुछ सामान यहाँ भी मिला है। हड़प्पा बस्तियों के पतन, हड़प्पा, आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी। हड़प्पा सभ्यता के पतन है, यानी हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण क्या था? जलवायु परिवर्तन, बाढ़, वनों की कटाई, उपरोक्त सभी। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकास प्रणाली थी भाई। कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं थी। दुर्ग की दीवार थी भाई। उपरोक्त सभी, अब बच्चे उपरोक्त सभी सोचेंगे, लेकिन जब कच्ची दीवार आ गया तो भाई नहीं, क्योंकि कच्ची दीवार कहाँ था? मेसोपोटामिया में। तो नियोजित जल निकास प्रणाली सबसे खास बात है, नियोजित जल निकास प्रणाली। ये याद करना है आप सभी को बच्चों। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी थी बेटा? सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किसकी बनी थी? सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी थी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? सबको याद है, पाठ जब शुरू होता है तो पहले लिखा होता है 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व लगाना रह गया, वो लगा देता हूँ मैं, ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व रहा है। हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नहर सुरतगोई, अफगानिस्तान में सुरतगोई है, वहाँ नहर के अवशेष मिले बेटा।
अब आ गया कि डायरेक्टर जनरल, देखो पहले का नाम पहला आएगा तो बेटा कनिंघम आएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल पूछा है तो क्या आएगा बेटा, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष, भाई कहाँ पे जहाज़ रुकते थे, जहाज़ रुकते थे बेटा आपके लोथल, जो कि गुजरात में, लोथल से। ठीक है, प्रश्न अगर ये भी आ जाए कि लोथल किस राज्य में है तो गुजरात में है बेटा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें कहाँ प्राप्त हुई हैं, ईरान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कि मेसोपोटामिया से, भाई मेसोपोटामिया से। भाई यहाँ पे व्यापार होता था तो मेसोपोटामिया से। हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु क्या था, गाय, घोड़ा, कुबड़ वाला बैल कि ऊँट, भाई कुबड़ वाला बैल। वृषभ की एक मूर्ति मिली ना बेटा, वृषभ, वृषभ को बैल बोलते हैं बेटा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ सबको पता है, मृतकों का टीला। क्या है बेटा, मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, बताओ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता बेटा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, भाई गांव में पहले क्या करते थे लोग, खेती, कृषि, कृषि मुख्य व्यवसाय था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का। अगला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। ये वीडियो देख लोगे तो आपको पाठ से रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है, बताओ। हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता, कांस्य युगीन, कांस्य। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, घोड़े के बेटा। हड़प्पा में तो नहीं पाए गए, तो सुत कोड का अवशेष पाए गए हैं, लेकिन घोड़े जानवर से परिचित नहीं थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ, चाहे आर्यों ने नाश किया उनका, आर्य सभ्यता के लोग घुड़सवार से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता में जलाशय कहाँ से मिला, जलाशय यानी कि भाई तालाब जैसा जलाशय होता ना, कहाँ से मिला आपको, धोलावीरा से, धोलावीरा से। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है बेटा, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सब पाकिस्तान में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में। ये भी आ सकता है कि राजस्थान में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है, भाई हरियाणा में कौन सा नहीं है आपका, कालीबंगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि राजस्थान में कालीबंगा है, तो जब राजस्थान में कालीबंगा आ गया तो हरियाणा में कैसे आएगा, ठीक है भाई। तो कालीबंगा राजस्थान में है। मिताथल, बनावली, राखीगढ़ ये सब हरियाणा में है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था बेटा, गेहूँ और जौ, गेहूँ और जौ था मुख्य भोजन। क्वेश्चन नंबर 47वां, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती थी, अभी बताया था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता में। किस में होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी। पहली बार कपास, पता है कॉटन के कपड़े जब पहनते हो आप, तो पहली बार किसने उगाया, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो इतनी महत्वपूर्ण सभ्यता है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले कपास उपजाया गया। ये प्रश्न आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र से परिचित नहीं थे, कौन सा औजार प्रयोग नहीं करते थे बेटा, वो तलवार, तीर कमान, भाला, धनुष करते थे, तलवार से परिचित नहीं थे। द स्टडी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, आने की पूर्ण संभावना है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन हैं बेटा, इसके लेखक हैं आपके S.N. राव, S.N. राव, याद रखना S.N. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बुक लिखी, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक के जनक, जब भी जनक का वर्ड आए या पहले आए तो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है भैया, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी की सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था, भाई कैसा था बताओ फटाओ, मातृ सत्तात्मक। भाई माता की पूजा करेंगे तो मातृ सत्तात्मक, कॉमन सी बात है बेटा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किसकी बनी थी, मोहरें बेटा, मोहरें बनी थी आपकी सैलखड़ी नामक पत्थर से। मिट्टी का हल, भाई देखो बचपन में क्या होता था, माँ बाप जो काम करते थे बच्चे उसके चित्र बनाते थे, तो मिट्टी का हल, भाई माँ बाप बड़े हल का प्रयोग करते थे, तो मिट्टी का हल बच्चों ने बनाया था खेलने के लिए। तो कहाँ मिला है आपको, तो मिट्टी का हल मिला है बनावली में, बनावली, याद रखना बनावली में।
हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ की ईंटें एक समान थी तो 1 2 4, यानी कि जो आजकल यूज़ करते हैं ना बेटा, एक देखो ये 1 है, इसकी गहराई 2 होगी, ऊंचाई 4 होगी, ऐसे 1 2 1 4, ये उत्तर है बेटा। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, मनके किससे बनते थे बेटा? कार्लिनियन से भी बनते थे, जैस्पर से भी बनते थे, स्फटिक से भी, तो उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। तो बेटा उपरोक्त सभी। शंख की बनी वस्तुएं कौन से स्थलों से मिली है? शंख की वस्तुएं भाई ए नागेश्वर से भी मिली, बालाकोट से मिली, तो कॉमन उत्तर है ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, नागेश्वर बालाकोट। लाजवंत मणि कहाँ से मंगवाई जाती थी? अफगानिस्तान से। लाजवंत मणि अफगानिस्तान से मंगवाई जाती थी। सैलखड़ी कहाँ से मंगवाते थे बेटा? सैलखड़ी मंगवाते थे गुजरात और दक्षिण राजस्थान से। भाई देखो गुजरात राजस्थान आपस में चिपके हुए हैं, दक्षिण राजस्थान यानी ऊपर का और गुजरात नीचे का, तो कॉमन सी बात है, ए इसका सी आंसर है। अगला, मेसोपोटामिया के लेखों में मगान बोलते हैं ओमान को बेटा। मगान एक देश का नाम है, मगान मतलब ओमान। हड़प्पा में लिपि की संख्या, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था 375 से 400। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400। भाई हमारी अंग्रेजी में 26 है तो हम याद कर लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या क्या बताया मैंने? 375 से 400 के बीच। आगे, हड़प्पा सभ्यता के बाट बने थे। बाट किससे बने थे बेटा? बाट तोलने वाले बाट चर्ट नामक पत्थर से। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति शिव की, प्रकृति के शिवलिंग की, तो सभी की। ठीक है, सावन चल रहा है, आप भी शिव की पूजा करो। मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता से लिया गया है? मेलुहा बेटा, मेलुहा लिया गया है हड़प्पा सभ्यता से, मेलुहा। हाजा पक्षी किसे बोलते हैं? हाजा पक्षी बेटा, हाजा पक्षी बोलते हैं मोर को बच्चों हाजा पक्षी बोलते हैं। नाविकों का देश, जहाँ पे नाव बहुत सारे चलाते हैं, नाविकों का देश कहलाता है बेटा आपका मेलुहा। ठीक है, मेलुहा बेटा। तकलियाँ, जिससे हम स्वेटर बुनते हैं, किससे बनी थी तकलियाँ? तकलियाँ बनी थी फ्योंस नामक पत्थर से। ठीक है, लघु पात्र, छोटे छोटे बर्तन कहाँ से मिले हैं आपको? 68 का सी। तो भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों लघु पात्र, छोटे बर्तन दोनों जगह से मिले हैं, दोनों जगह से। हड़प्पा सभ्यता में पूरी बस्ती किलेबंदी का, कौन सी बस्ती किलेबंदी कर रखी थी? तो 69 का है बेटा, धोलावीरा और लोथल दोनों, तो उसका उत्तर होएगा सी, ए और बी सी। और अंतिम प्रश्न है बेटा, अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं मिले हैं? 700 कुएं मिले हैं। कितने? 700। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें और NB ई-लर्निंग को सब्सक्राइब करें। NB ई-लर्निंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ बांटें, अपने ग्रुप में डालें, ताकि और बच्चे भी तैयारी कर सकें। ठीक है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें बेटा, और अपनी तैयारी अच्छी करें और अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करें।